बच्चों को अंधकार में जाने से बचा लीजिए। वो न्याय के साथ विकास कहाँ दिखाई दे रहा है? आप इस पर अभिलंब संज्ञान लीजिए। आप बताइए, दुकान किसी ने खोला है तो क्या लाइसेंस चेक करना पब्लिक का काम है? ये काम गवर्नमेंट का है, ये काम भारत सरकार का है, बिहार सरकार का है। कौन सा डिग्रियां सही है, कौन सा नहीं सही है, ये जांच के उपरांत सही या गलत का पता चले। लगभग 100 लोगों को यह कहकर निकाल दिया जो आप फिर दूरस्थ शिक्षा से हैं। सरकार की तरफ से हमें स्पष्ट गाइडलाइन है, आपको नहीं देना। अगर किसी ने ये काम कर दिया, ये बाहर जाके पढ़ाई कर लिया, इसमें कौन सी गुनाह कर दिया? अरे नंदू सुनना, इतने परेशान से क्यों हो? क्या बताऊं, काम पे मेहनत इतनी करता हूं फिर भी महीना नहीं कट पाता। बाइक तो चला ही लेते हो, तो बाइक चलाते चलाते बढ़िया कमाई भी तो हो सकती है। रैपिडो कैप्टन बने, बाइक चलाएं और महीने के 30,000 तक कमाएं। ऊपर से एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स और बोनस भी। डाउनलोड करें रैपिडो कैप्टन ऐप और आज ही ज्वाइन करें, वो भी फ्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। अब वफा की उम्मीद किससे करे भला, मिट्टी के बने लोग कागजों में बिक जाते हैं। आज हमारे साथ जो है बहुत ही खास शख्स हैं। बिहार राज्य पारा मेडिकल संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुधाकर कुमार सिंह। सुधाकर जी, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। जी स्वागत है, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अच्छा सुधाकर जी, आप पारा मेडिकल संघ जो है उसके आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो संघ जो है वो परेशान क्यों है? क्या वजह है? आप लोग जो है बार बार कोर्ट जा रहे हैं, क्या वजह क्या है, मामला क्या है? चंदन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल हमसे किया है और आपकी जो लाइनें हैं अभी आपने जिसका जिक्र किया है, वफा की उम्मीद किससे करें, मिट्टी के बने लोग कागजों में बिक जाते हैं, तो सवाल यहीं आके खड़ी हो जाती है। समस्याएं, प्रॉब्लम जो खड़ी हुई है बिहार के अंदर आज लैब टेक्नीशियन का, वो एक समझिए, मुझे लगता है जो कि ये कहीं ना कहीं सरकार और विभाग और एसएससी इसमें दोषी है। लैब टेक्नीशियन का प्रॉब्लम, जैसा कि सारे लोग जानते हैं, 2014 में इसकी नियमावली बनी थी परमानेंट बहाली के लिए। कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं। 2015 में इसका विज्ञापन जारी किया गया, बिहार कर्मचारी मतलब वैकेंसी निकाली गई और 2015 में इसकी जो वैकेंसी निकाली गई थी परमानेंट पोस्टिंग के लिए, वो 1772 पोस्ट के लिए थी और 1772 पोस्ट के लिए इसका काउंसलिंग कराया गया 2016 में। 2016 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 1138 लोगों को ये काउंसलिंग करा के इंटरव्यू की लिस्ट जारी कर दी और 2000 मतलब बहाली जो निकली वो 1772 पोस्ट के लिए बहाली निकली, लेकिन बीएसएससी मतलब बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है उसने 1100 कितने पोस्ट पे ये की काउंसलिंग कराई। काउंसलिंग कराने के उपरांत उन्होंने 1138 लोगों को चयन किया। अच्छा, उसमें तो हजारों परीक्षार्थी शामिल हुए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिसने भी फॉर्म भरा सबकी काउंसलिंग कराई गई थी। उसमें से कुछ लोगों को जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने उस समय काउंसलिंग कराने से इनकार कर दिया कि आप बिहार के बाहर से डिग्री प्राप्त करके आए हैं। मैं जानना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय न्यायालय का, जो उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया और 2016 में माननीय न्यायालय ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग को निर्देशित किया कि आप जो बाहर के लोग हैं उच्च शिक्षा वाले, वो उसको डिप्लोमा मान के उसकी भी काउंसलिंग कराई जाए और इंटरव्यू में शामिल किया जाए। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2016 से लगी हुई थी। जो पहले बिहार से बाहर से पढ़ के आए हैं उनको नहीं लेना है।
अब देखिए चंदन जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप घूमते रहते हैं, आपको न्यूज़ मालूम है। मंशा जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की थी उस समय से ही खराब है। माननीय प्रधान सचिव कोर्ट के आदेश के उपरांत माननीय स्वास्थ्य विभाग के उस समय के प्रधान सचिव महोदय ने आदेश जारी किया था। उसके एसडी ने शंकर प्रसाद का लेटर है कोर्ट के आलोक में, और उन्होंने कहा था जो भी लोग उस शिक्षा से हैं, बीएससी एमएलटी किए हैं, उनको आप काउंसलिंग और इंटरव्यू में शामिल करें। फिर भी ये नहीं की, फिर सब लोगों को कोर्ट जाना पड़ा जो लोग छट गए थे, बट गए थे। 1138 को फिर माननीय उच्च न्यायालय ने 2003 मार्च 2021 को सारी रिजल्ट जो प्रकाशित किए थे इंटरव्यू लेके सबको क्रश कर दिया। अच्छा, हम लोग कोर्ट पे आएंगे सुधाकर जी, उससे पहले एक चीज़ और समझना चाह रहे थे कि जो बीएसएससी है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है, वो इसका जिक्र क्यों करता है, इस पे क्यों अड़ा रहता है कि हम बिहार से बाहर जिन्होंने कोर्स किया है पैरामेडिकल का, उनको हम ये नहीं लेंगे अपने यहाँ पे? कि इसके वजह तो कुछ तो होगा, कुछ तो तर्क होगा इसके पीछे। देखिए, एक्चुअली में है क्या, बिहार कर्मचारी चयन आयोग और विभाग के बीच की बात है ये। मुझे आप बता दीजिए, हिंदुस्तान में कहीं भी कोई पढ़ाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल। हिंदुस्तान में कहीं भी कोई रह सकता है कि नहीं रह सकता है? क्या बिहार के बाहर पढ़ना, क्या बिहार के बाहर जाके यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं थी उस समय, तब न लोग बाहर उस शिक्षा के लिए गए? अगर ये गुनाह है तो आप कहिए ये गुनाह है। अगर बिहार से बाहर किसी ने पढ़ाई कर लिया तो इसमें क्या गुनाह कर दिया? और माननीय उच्च न्यायालय का शुक्रगुजार हैं हम सारे लोग, उन्होंने यह आदेशित किया माननीय विभाग को और माननीय बीएसएससी को, जो आप इसको इंटरव्यू के लिस्ट में, इस विज्ञापन में शामिल करिए। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। प्रॉब्लम यहाँ खड़ी होती है जी, इनकी मानसा क्या है, ये चाहते क्या है, आखिर क्या कारण है, क्या दुश्मनी है इनसे जो आप कुछ चुनिंदा लोगों को इससे हटाना चाहते हैं, इसको शामिल नहीं करना चाहते हैं? क्या व्यक्तिगत आपकी दुश्मनी है? अगर किसी ने ये काम कर दिया, ये बाहर जाके पढ़ाई कर लिया, तो इसमें कौन सी गुनाह कर दिया, कौन सी बड़ी बात हो गई? एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि जिस डिग्री को मान्यता देने के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग तैयार नहीं है, तो क्या उससे पहले जो बाहर की डिग्रियां हैं पैरामेडिकल से संबंधित, उसको बिहार में मान्यता थी या नहीं थी? यही बात मैं कह रहा हूँ चंदन जी, आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये काम किसका है? ये काम पढ़ने वाले लोगों का है। आप बताइए, दुकान किसी ने खोला है तो क्या लाइसेंस चेक करना पब्लिक का काम है? सामान बिक रही है तो लोग जाके खरीदेंगे। ये काम गवर्नमेंट का है, ये काम भारत सरकार का है, बिहार सरकार का है। कौन सा डिग्रियां सही है, कौन सा नहीं सही है, ये जांच के उपरांत सही या गलत का पता चलेगा। रह गई बात डिग्री की, यूजीसी भारत सरकार की एक मान्यता है, संस्था है जिसको यूनिवर्सिटी को मान्यता देती है भारत सरकार की। अगर यूजीसी ग्रांटेड किया है, यूजीसी मान्यता दे दी है, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, अगर यूजीसी ने यूनिवर्सिटी को मान्यता दी है, तब फिर वो गलत कहाँ है चंदन जी, ये बताइए मुझे। ये प्रॉब्लम सिर्फ इनके मन में है। हम इनको अच्छा क्यों कर रहे हैं, जरा ये सोचिए। 1138 लोगों का इन्होंने जो सिलेक्शन किया, क्रश किया, माननीय न्यायालय के बाद फिर से इंटरव्यू, देखिए इनकी मानसा क्या है, फिर से ये इंटरव्यू लिए, और इंटरव्यू में क्या किया। पहले एक समझ लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे उस पर। जो 1138 लोगों की काउंसलिंग हुई, मतलब इन्होंने छांटा, ठीक है, तो उन लोगों का क्या हुआ? उन लोगों को नौकरी मिली, नहीं मिली, क्या हुआ? नहीं, वही मैं बता रहा था आपको। 1138 लोगों को इन्होंने इंटरव्यू की लिस्ट जारी कर दी और इंटरव्यू इन्होंने ले लिया। फिर जो लोग बच गए थे, जो जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ, काउंसलिंग नहीं हुआ, माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद
प्रधान सचिव के OSD शंकर प्रसाद ने लेटर लिखा, उसके बावजूद मैं खुद भी बात किया हूं शंकर प्रसाद के लेटर के विहाप में माननीय SSC के चेयरमैन से उस समय, जो सर आप क्यों नहीं ले रहे, लेकिन ये उदासीनता ये दर्शाती है, फिर भी उन्होंने नहीं लिया। तो माननीय न्यायालय ने, जैसा कि मैंने कहा, 2021 में 3 मार्च को ये सारे रिजल्ट को क्रश कर दिया, मतलब कैंसिल कर दी और आदेशित किया जो फिर से पुनः इसके लिस्टिंग कीजिए और पुनः बना के और सभी लोगों को शामिल करते हुए, जो उच्च शिक्षा वाले लोग हैं, BSc MLT वाले लोग हैं, उनको भी इसमें शामिल करके डिप्लोमा मान के एक फ्रेश लिस्ट जारी करिए, बनाइए। मतलब ये कोर्ट का आदेश आया। तब इन्होंने फिर क्या किया, ये क्या किया, मार्च के बाद 22 में 2-2 के इन लोग जजमेंट में, ये लोग भी केस में चले गए। माननीय न्यायालय का 2-2 का जो जजमेंट है, 2-2 के जजमेंट में स्पष्ट है, उसमें कहा गया है, माननीय न्यायालय ने कहा है 2014 में नियमावली बनी थी और 2019 में नियमावली बनी थी। अच्छा, एक बार 2014 में, फिर नियमावली में बदलाव हुआ 2019 में। बदलाव हुआ, कुछ संशोधित हुआ और उसको 2019 में लागू किया गया। तो माननीय न्यायालय ने कहा जो कि 2014 और 2019 में जो लोग इस नियमावली के अनुकूल आते हैं, उन सभी को, जो कार्यरत हैं, उन सभी को आप ले लीजिए। और एक बात और चंदन जी मैं कहना चाहता हूं, SSC के मानसा पर इसीलिए सवाल उठता है, जब कोर्ट ने आदेशित कर दिया जो जितने कार्यरत लोग हैं सभी को आप इसमें शामिल कर लीजिए, उपाध्याय जी माननीय जज का आदेश है। ये फिर SSC क्या की, सभी को लेके LPA में चली गई, सारे जजमेंट को लेके LPA में चली गई और LPA में जाने के बाद ये अभी फिलहाल 2-2 का जो आदेश आया है, उसमें 2-2 के आदेश में उस क्रश लिस्ट को फिर बहाल कर दिया गया और इसमें 256 लोग, 256 लोगों को इंटरव्यू और काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। अब देखिए, अब क्या की SSC ने, बिहार SSC ने, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 256 में से लगभग 150 लोगों को उन्होंने सिलेक्शन कर लिया इंटरव्यू में और इसमें काउंसलिंग में, लेकिन लगभग 100 लोगों को यह कहकर निकाल दिया जो आप फिर दूरस्थ शिक्षा से हैं, सरकार की तरफ से हमें स्पष्ट गाइडलाइन है, आपको नहीं लेना। इनकी मंशा देखिए। पहले तो हुआ कि भाई राज्य से बाहर की डिग्री है आपके पास, फिर अब हुआ कि आप डिस्टेंस लर्निंग से आपने पढ़ाई की है। ठीक, तो लर्निंग, अब डिस्टेंस का मामला आ गया और वोकेशनल का मामला आ गया। फिर अभी 14-15 दिन लगभग हुए हैं, 6 तारीख को जजमेंट हुआ है, 6/9/2022 को। उसमें फिर कोर्ट ने कहा इनको, ये कोर्ट में थे, कोर्ट ने कहा जो कि जो भी लोग जजमेंट, जो भी लोग डिस्टेंस से हैं, जो भी लोग वोकेशनल के हैं, इन सब को इस काउंसलिंग और इस प्रक्रिया में शामिल करके इंटरव्यू की लिस्ट जारी करिए और निर्देशित किया है। हमारा जो जजमेंट है 2-2 का, वो बरकरार रहेगा। 2 फरवरी का 2 फरवरी में ये है, फिर से जानिए, 2 फरवरी के जजमेंट में ये है जो 3 सप्ताह के अंदर, 3 वीक्स के अंदर नियुक्ति तक की प्रक्रिया पूरी करनी है। 2 वीक में माननीय SSC जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, उसको रिजल्ट प्रकाशित करके सचिवालय को देना है, स्वास्थ्य विभाग को, और स्वास्थ्य विभाग मतलब 1 सप्ताह में अपॉइंटमेंट फिक्स करके हर जगह जहां खाली हो सीट वहां देगी। अपॉइंटमेंट तक की प्रक्रिया है। अब 6 तारीख को जजमेंट फिर आया है, उसी को बरकरार रखते हुए, और आज 15 दिन हो गई। मुझे बहुत अफसोस है और मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं, आपके माध्यम से चंदन जी, आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरी आवाज़ अगर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंच रही है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं, ये जो प्रक्रिया अभी कर रही है SSC, 16 दिन 15 दिन हो गए हैं, अभी तक इस पर संज्ञान नहीं ली है। आपसे आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है, न्याय के साथ विकास हो। वो न्याय के साथ विकास कहाँ दिखाई दे रहा है? आप इस पर अविलंब संज्ञान लीजिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप स्वास्थ्य विभाग के भी चार्ज में हैं, आपसे संघ आग्रह करती है, बिहार राज्य पैरा मेडिकल संघ,
आप अभिलंब इस पर संज्ञान लीजिए, बच्चों को अंधकार में जाने से बचा लीजिए। याद होगा कोरोना की हालात में 24 घंटे ड्यूटी किए हैं हमारे बहुत सारे। मतलब ये है कि जो परमानेंट नौकरी जो बहाली होनी है उसमें तो छांट दिया गया, लेकिन जितने भी हैं वो लैब टेक्नीशियन, वो सारे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकारी अस्पताल में अपना योगदान दे रहे हैं। अभी तक दे रहे हैं ना, और अभी तक उनका योगदान चल रहा है। कोरोना जैसे महामारी में वो लगातार दिन रात सेवा किए हैं और कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं हमारे बहुत सारे साथी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली बात है तो उसके लिए वो योग्य हैं, लेकिन परमानेंट के लिए वो योग्य नहीं है। नहीं, बाहर की डिग्री, फिर कभी कहा जाता है कि नहीं आप तो भाई दूरस्थ शिक्षा से आपने शिक्षा प्राप्त की है। चंदन जी ये वरिष्ठ पत्रकार है, मुझे तो हैरानी होती है माननीय एसएससी पे आप के माध्यम से मैं उनको कहना चाहता हूँ और सरकार को भी कहना चाहता हूँ, जो डिग्री वैध नहीं है उससे 16-16 साल आप जॉब करवा लिए, अब उसको कहते हैं आप वैध नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी वैध नहीं है। ये कहाँ का न्याय है? बाल बच्चे उसके कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? और यहाँ तक कि 1144 में भी कुछ लोगों को छांट दिया गया, वो उनको सिलेक्शन करके निकाल दिया गया। आप सोचिए उनका क्या हाल होगा। हमारे यहाँ 100 लोगों को आप इंटरव्यू में, अभी 16 दिन हो गए, अभी तक आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं। आप माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करिए। और हम जानना चाहते हैं, हम आपसे भी जानना चाहते हैं और सरकार से भी जानना चाहते हैं, क्या भारत के अंदर न्यायपालिका सर्वोपरि नहीं है? क्या न्यायपालिका का यह अधिकार, उनके आदेशों का पालन नहीं होगा? तो फिर कहाँ जाएंगे लोग? लोग न्याय के गुहार के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, विभाग निर्देशित करे अविलंब जल्द से जल्द एसएससी को, जो 100 आदमी छूट गए हैं, चाहे वो वोकेशनल के हों चाहे कोई हो, और जितने लोग कार्यरत हैं, इसके अलावे भी 300 लोग, चंदन जी अफसोस की बात यह है 300 लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अभी भी कार्यरत हैं। मैं उन्हीं डिग्रियों के साथ और वो अभी तक कार्यरत हैं इस आशा में, इस विश्वास में जो हम लोग को भी एसएससी बुलाएगी। चूँकि न्यायालय का आदेश है, हम बिहार सरकार से भी आग्रह करते हैं, आप उनके लिए भी सोचिए। जो लोग अभी जॉब में लगभग हैं उन सभी को बुला के, अधिकार है उनका, पहला अधिकार है, चूँकि परमानेंट बहाली में वो बरसों से सेवा दे रहे हैं, लगभग 14-15 सालों से, तो पहला अधिकार उनका बनता है। आप उनको भी शामिल करके परमानेंट बहाली करिए। एक्सपीरियंस है उनका और एक्सपीरियंस के आधार पर उनकी बहाली होनी चाहिए। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट, वो लोग इंतजार में हैं, आप उनकी भी बात समझिए। और इधर जो माननीय आदेश न्यायालय का है उनको अविलंब पालन करवाइए। ये विभाग का काम है, सरकार का काम है, निर्देशित करें। मैं पुनः आग्रह करता हूं आपके माध्यम से, ये जितनी भी प्रक्रिया है सब कोर्ट के द्वारा निर्देशित है। जब कोर्ट के द्वारा निर्देशित है, जब कोर्ट की नहीं मान रही है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, तो बताइए लोग कहाँ जाएंगे, बच्चे क्या करेंगे, फिर आगे भविष्य क्या होगा? सबकी उम्र 40-45 साल हो चुकी है, बहुत तकलीफ है। हमको भी आज ये आपके सामने बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आपके माध्यम से हम चाहते हैं सरकार तक ये बात पहुँचे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप यंग हैं, नौजवानों को आपसे बहुत उम्मीद है। आप जिस समय बने, सारे नौजवानों में खुशी की लहर दौड़ गई। सब एक एक जो स्वास्थ्यकर्मी और नौजवान साथी थे, सबको लगा जो आप जो विश्वास है वो सुदृढ़ हुई है। अब लगातार हम लोग की जो परेशानी है वो दूर होगी। लेकिन क्या ये हालात रहेगी, ये तो कैसे काम चलेगा, आपको सोचना होगा। चूँकि सारे के सारे लोग विभिन्न अस्पतालों में, कॉलेजों में कार्यरत हैं, अभी भी इसी उद्देश्य के साथ कि आज न कल मेरी परमानेंट जॉब होगी। और ये बरसों से लंबित है। 2014 का नियमावली है, 15 का विज्ञापन है, 22 हो गए, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। बताइए नए लड़के कैसे आएंगे?
जो लोग अभी कोरोना पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाल किया गया है कुछ लोगों को, बताइए वो लड़के क्या करेंगे? उनकी भी आशा है कि ये बहाली पूरी होगी तो हमारी अपॉइंटमेंट, परमानेंट अपॉइंटमेंट बीटीसी द्वारा निकलेगी। अभी मामला कोर्ट में है, इसीलिए सरकार इसको अभिलंब संज्ञान में ले और बिहार कर्मचारी चयन आयोग को निर्देशित करके इस मामला को निष्पादन करे। आग्रह है आप लोग के माध्यम से भी। ये सुधाकर जी, जो बीएसएससी है उसका जो ये रवैया है, तो क्या लगता है, चूँकि आप संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो आप तमाम अधिकारियों से आपकी मुलाकात होती होगी इन सब मसलों को लेकर के, तो इस रवैये के पीछे क्या लगता है, क्या वजह हो सकता है, क्यों टाल मटोल है? देखिए, इसमें 2-3 कारण हैं। चंदन जी, बहुत सी अच्छी सवाल आपने किया है और बहुत सुंदर सवाल है आपका। बिहार कर्मचारी चयन आयोग शुरू से, जब से बहाली निकली है परमानेंट पोस्टिंग के लिए, तब से उसका ये रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप ध्यान दीजिए, 14-15 में ये नियमावली बनी और 15 में विज्ञापन निकाला गया, 22 हो गई। अगर कोर्ट का आदेश ये पालन करके अगर सरकार को दे दिए रहती तो आज ये समस्या उत्पन्न नहीं होती, सरकार भी आगे बढ़ती। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है ऐसा, जो इनकी मानसा जो है, इनकी मानसिकता जो है वो सही नहीं है। पहले दूरस्थ शिक्षा के नाम पे, पहले बाहर वाले डिग्री के नाम पे, कभी अंदर वाले डिग्री के नाम पे, कभी वोकेशनल के नाम पे, कभी कुछ। ये रवैया जो है ये बिल्कुल ही मतलब समझ से परे है। इसीलिए सरकार को चाहिए था जो अतिशीघ्र इस पे संज्ञान लेके इस मामले को निष्पादन कर दे। तो हमारे साथ बिहार राज्य पारा मेडिकल संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुधाकर कुमार सिंह थे और इनकी मांग है कि कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है निर्देशित करे, आदेश निकाले और जो अभ्यर्थी छूट गए हैं 100 अभ्यर्थी, उनको भी मौका मिले काउंसलिंग के लिए, और जो परमानेंट बहाली होनी है उनमें उनको मौका मिलना चाहिए। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, हेयरिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं पुनीत सिंह आपको बताना चाहता हूं कि हेयरिंग वर्ल्ड में सुनने एवं बोलने संबंधित सभी समस्याओं का समाधान होता है और हमारे यहां हर प्रकार की हेयरिंग एड्स उपलब्ध है एट वेरी रीजनेबल रेट्स। सो थैंक यू। हमारा पता MIG 249 नियर मलाही पकड़ी चौक, डॉक्टर्स कॉलोनी, कंकरबाग, पटना 8,20,000। फोन नंबर 06123568 व्हाट्सएप 9899976697, वेबसाइट www.hearingworlds.com।